अगले दिन सुबह जब वह उठा तो देखा कि भेड़िए ने मुंह की रस्सी खोल दी है और उसे घूर रहा है। पर लड़का डरा नहीं, बल्कि पानी का एक कटोरा लेकर धीरे धीरे उसके पास गया। भेड़िए ने देखा कि लड़का उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो उसने आराम से पानी पी लिया। लड़के को कुछ कीड़े मिले, भले ही वो खुद भूखा था। उसने आधा हिस्सा भेड़िए को दे दिया, पर इतनी थोड़ी चीजें पेट नहीं भरती। अगले दिन वह शिकार पर निकला और घास में एक खरगोश देख लिया। उसने पत्थर से मारकर उसे मार दिया। यह उसका पहला सफल शिकार था। गुफा लौटकर लड़का लकड़ियां घिसकर आग जलाने की कोशिश करने लगा। पूरे दिन की मेहनत के बाद उसने खरगोश को भून कर खाया। भेड़िया पास बैठा भूख से लार टपका रहा था। लड़के ने कहा, अगर खाना चाहिए तो शांत रहो। भेड़िया कुत्ते की तरह सिर झुका गया। लड़के ने उसे एक हड्डी दे दी। अगले दिन लड़का कबीले की ओर चल पड़ा। उसने भेड़िए से कहा कि अब वो अपने झुंड के पास वापस जाए, लेकिन भेड़िया नहीं गया। लड़का जितना भी उसे भगाता वो फिर से पीछे आता। लड़का रुके तो वो भी रुकता, लड़का चले तो वो भी चलता। लड़के ने लकड़ी फेंकी, भेड़िया उसे उठाकर वापस ले आया। अब दोनों साथ चलने लगे। लड़के ने उसे एक नाम दिया, अल्फा। रास्ते भर दोनों साथ साथ शिकार करते। अब लड़के को खाने पीने की चिंता नहीं रही। ठंडी रातों में वे साथ सोते और सुबह अल्फा उसे जगाता। भले ही उनकी भाषा और जाति अलग थी, पर दोनों के बीच भरोसा और अपनापन हर दिन और मजबूत होता गया। शिकार हाथ से निकलता देख अल्फा ने बस लाचार होकर उस लड़के को देखा। आखिरकार मालिक तो उसी ने चुना था। उस दिन के बाद भेड़िया और लड़का मिलकर शिकार करने लगे। अल्फा वाकई एक असली भेड़िया था। कई बार में ही खरगोश को जमीन पर गिरा देता, लेकिन जब खाने की बारी आई तो वह पहले खाना चाहता था, पर लड़के ने मना कर दिया। शाम को जब ठंड अचानक बढ़ गई तो वह लड़के के पास लेटने आया, लेकिन जब लड़का गहरी नींद में था तो भी उसे झिड़क दिया गया। फिर वह चुपचाप उसके पास आकर लेट गया। अगली सुबह जब लड़का नहीं उठा तो अल्फा ने अपनी खास तरीके से उसे उठाया। लड़का उठा तो उसके नाक में तेज बदबू आई। उसने 3 साल से न नहाए अल्फा को सीधे नदी में फेंक दिया। ये पहली बार था जब अल्फा पानी में गया। वह बहुत खुश हुआ, छप छप करता रहा और एक मछली पकड़कर लड़के को भेंट दी। रास्ते में लड़का मजाक में सीटी बजाता, जिससे अल्फा को लगे उसके पास कुछ खाने को है। अल्फा हर बार चक्कर खा जाता। अब दोनों मजे में थे और लड़के ने जंगल में जिंदा रहने की बहुत सी तरकीबें अल्फा से सीख ली थी। धीरे धीरे ठंड का मौसम आ गया। अब दोनों का शिकार में अच्छा तालमेल बन गया था। कुछ ही पलों में उन्होंने एक जंगली सुअर को मार गिराया। लड़के को लगा ये साथ हमेशा रहेगा। पर एक रात जब दोनों खाना खा रहे थे